नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ मेरा एक दोस्त रवि है। ओके, सो इन्होंने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज हम लोग इनसे कुछ बातें करेंगे, इनकी टूर्नामेंट के बारे में, इनके डाइट, इनके वर्कआउट के बारे में, और इनसे कुछ टिप्स भी लेंगे जो स्टूडेंट्स और जनरल लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। रवि, आप मुझे अपने टूर्नामेंट के बारे में बताइए जिसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, वो मेरा पहला टूर्नामेंट था और जब वहाँ पे गए तो उतना आइडिया था नहीं, पूरा माहौल मेरे लिए नया था। पहली बार तो जब उस नए माहौल में गए तो बहुत थोड़ा सा अंदर से बॉक्सिंग मेरा सही था, लेकिन अंदर से चूँकि नया माहौल में पहला बार गए तो वहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पर चूँकि अपना ट्रेनिंग पे थोड़ा सा भरोसा था तो वहाँ पे खेलना पड़ा। 3 मैच टोटल खेले थे, तो क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे थे हम। 3 मैच से क्वार्टर फाइनल में। हाँ, क्वार्टर फाइनल में जब मैच खेले हम तो क्वार्टर फाइनल हम जीत गए, जिसके कारण ब्रॉन्ज मेडल, अभी आप ओलंपिक्स में भी देख रहे होंगे कि क्वार्टर फाइनल आप जीतने के बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपका वो हो जाता है, श्योर हो जाता है कि ब्रॉन्ज मेडल आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स भी आपको जीतना रहता है, तभी आप फाइनल्स में एंटर कर पाते हैं। तो सेमीफाइनल्स में बहुत ही जो सामने वाला ओपोनेंट था उसके बारे में बहुत सुने थे पहले भी, जो एक्चुअली मेंटली हम लो थे कि ये अपोनेंट बहुत मतलब तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। सब कुछ, हाँ, साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर था। लोग भी जो थे वो बोल रहे थे कि हाँ, जैसे तुम पहला मैच जो उससे पहले जो क्वार्टर फाइनल जीते थे वो हम नॉकआउट से जीते थे, तो इसलिए मेरा भी थोड़ा सा उस एरिया में वो हो गया था कि अच्छा, ये कोई नया बॉक्सर आया है, इसका भी अच्छा है बॉक्सिंग। लेकिन उसका भी जो है कुछ हो सकता है जानबूझ के लोग आके साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश किया, जिसके कारण हम पहले से डरे हुए रिंग में एंटर किया और वो सेमीफाइनल्स बहुत बुरे तरीके से हारे हम। ऐसा नहीं कि अच्छे, मतलब बाय पॉइंट से नहीं, टीकेओ से हारे हम। टीकेओ होता है इसमें टेक्निकल नॉकआउट, जिसमें कि बॉक्सर, सामने वाला बॉक्सर उसके साथ खेल ही नहीं पाता, तो आउट बॉक्स कर दिया उसने मुझे। तो उसमें हार गए, तो बस ब्रॉन्ज मेडल निकला। ब्रॉन्ज मेडल आपने बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, आगे आप और टूर्नामेंट्स में और अच्छा कर सकते हैं। तो रवि जी, आप मुझे अपने डाइट के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो मतलब जनरल आदमी जैसे नहीं है, एथलेटिक्स में हो या फिर बॉक्सिंग है, एक तरह का स्पोर्ट्स है जिसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रखना है। तो फिट रखने के लिए आपको फूड भी वैसा चाहिए, तो आप डाइट के बारे में बताइए, कैसा डाइट है? देखिए, डाइट में बेसिकली आप किसी भी फील्ड में रहिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे जैसे ये बॉक्सिंग स्पोर्ट्स, हम लोग कहते हैं कि यू कांट प्ले बॉक्सिंग। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप हॉकी खेल सकते हैं, बट यू कांट प्ले बॉक्सिंग, क्योंकि उसमें मार पड़ रहा था। तो आपको शरीर को बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखना पड़ता है, शरीर का एक एक चीज़, जैसे आपका मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए, आपका फिजिकल हेल्थ सही होना चाहिए, और सही से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप बॉक्सर का शरीर होगा। फिर सिर्फ शरीर होगा, आगे उसका स्किल्स अलग है। तो इसके लिए आपको हर चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन डाइट में जो होता है, डाइट में आपका क्या है, बेसिकली आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जितना भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, बाकी ये हो गया, वो सारा ज़रूरी होता है हर इंसान को। आप जितना भी वेट है आपका, कम से कम उतना प्रोटीन खाना है। जैसे अगर आप मान लीजिए 70 किलो के हैं, तो 70 किलो अगर आप है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली इंटेक करना ही है। 70 ग्राम अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे तो आप न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका बॉडी का। प्रोटीन ले एज ए बॉक्सर और नहीं, एज ए नॉर्मल, आप कोई भी कॉमन मैन, आपको 70 ग्राम लेना है। क्योंकि हम लोग बॉक्सर हैं, हम लोग का वर्कआउट इंटेंस होता है, तो वी ट्राई कि हम लोग, अगर मेरा वेट 70 है, एक्चुअली 65 है, तो उसका डबल हम प्रोटीन कम से कम खाएं। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग का फिर सेल्स का एनर्जी भी यूज होता है, जिसमें बहुत सारा सेल्स होता है, ये साइंस है, जिसमें सेल्स खत्म होता है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है ताकि हम लोग का शरीर मेंटेन रहे। कुछ लोग 3 गुना भी लेते हैं, जैसे 70 है तो 200 ग्राम भी प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन आपका सबसे मेन है कि प्रोटीन आप लीजिए तो शरीर आपका दिखने में सही रहे। कार्बोहाइड्रेट आप उतना खाइए जिससे आपका शरीर में शक्ति रहे। कार्बोहाइड्रेट शक्ति के लिए होता है, तो शक्ति रहे। कार्बोहाइड्रेट आपको बेसिकली हर चीज़ में मिलता है, पर ड्राई फ्रूट्स अगर आप खा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। ड्राई फ्रूट्स खाइए, और फिर आपका न्यूट्रिशन जितना भी ये आपका मिनरल्स वगैरह हो गया, जैसे आपका विटामिन हो गया, A, B, C, D, E, K, जिंक, ये सारा आपको खाते रहना होगा। सारा विटामिन का अलग अलग फ़ायदा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में व्यूअर्स को हम बोलेंगे कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिए कि
आप देख रहे हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो ही आप बाकी सब किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर पाइएगा। तो डाइट बेसिकली यही रहता है हम लोग का। लोग भी जानते हैं पानी हम लोग को बहुत हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर यही सब डाइट में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, बस ज़्यादा रहता है डाइट। हम लोग डोंट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। डूज एंड डोंट्स होता है डोंट्स पे, जैसे कुछ खराब नहीं खाना। खराब मतलब आप फास्ट फूड का बात कर रहे हैं, फास्ट फूड हम लोग नहीं खाते। वी डोंट प्रीफर, कभी कभी खा लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन जनरल में नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि डेली फास्ट फूड खा रहे हैं या चाउमीन खा रहे हैं या नथिंग, उस तरह से कुछ भी नहीं खाना। तो अगर आप सही खाइएगा तो शरीर सही है। अच्छा, तो आपका जो वर्कआउट है, वर्कआउट के बारे में बताइए कि आपका वर्कआउट कैसा होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा दौड़ लिया, 1-8 किलोमीटर दौड़ लिया मैं, उसके बाद फिर कुछ पोस्चर्स किया, योगा होगा, और फिर प्राणायाम और थोड़ा मेडिटेशन। तो आपका वर्कआउट तो थोड़ा अलग होगा। हाँ, हम लोग का वर्कआउट इंटेंस होता है। हम लोग का वर्कआउट में मेंटल पे भी फोकस करते हैं, बट सबसे पहले होता है शरीर को बिल्ड करना, जिसके लिए बहुत इंटेंस होता है। वर्कआउट हम लोग को पुश करना पड़ता है डेली। ओके। पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, ये सब बेसिक एक्सरसाइज है, ये सब तो करना ही पड़ता है। पर जैसे हम लोग जैसे एक सेट में एक बार में पुशअप्स हम लोग 50 प्लस ही मारते हैं। जनरली कोई भी बॉक्सर है वो आपका 50 प्लस पुशअप्स मारता है। तो जैसे हम मारते हैं तो 80, ऐसा एक सेट एक बार में 80 पुशअप्स मारते हैं। दूसरा सेट कोशिश करते हैं कि 80 जाए, बट 60 प्लस जाता है। तीसरा सेट 50, मतलब जब तीसरा सेट पे रहते हैं, जब भी शरीर पूरा थक चुका था, तो 50 रहता है। और जब हम लोग के कोच जो होते हैं वो वहाँ पे मतलब छड़ी लेके खड़े रहते हैं। ओके। अगर आप नहीं मारिएगा तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको मारेंगे आपको, हाँ, तो आपको मतलब वो करना ही होगा। ओके। क्योंकि आप पुश कीजिएगा तो आपका ये बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा बॉडी में। फिर आपका बैग वर्कआउट होता है। हम लोग बैग रहता है, देखे होंगे मूवीज में, बैग पे हम लोग का 3-4 राउंड कम से कम लेना है, बैग वर्कआउट। फिर मिड्स होता है, जो हाथ में आप देखे होंगे कभी कभी होल्ड करके रखता है सामने वाला, और मिड्स पे हम लोग मारते हैं। तो मिड्स पे जब आप मारते हैं तो उससे आपका क्या होता है, आई सेटिंग होता है, फोकस बढ़ता है कि आप जो टारगेट है उस टारगेट पे ही हम सीधा मार रहे हैं, टारगेट। तो ये मिड्स वर्कआउट होता है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारा वर्कआउट, जैसे हैमर लेके आप देख होंगे मूवीज में। बेसिकली अभी इतना एडवांस हो चुका है और मूवीज एक्चुअली इस पे भी इतना बन चुका है, तो आप ट्रेनिंग वही होता है जितना आप जिम में भी जो देखते हो वो सारा ट्रेनिंग होता है। बस हम लोग का ट्रेनिंग और बाकी का ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग को इंटेंस लेवल तक पुश किया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट। क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग इंडियन बॉक्सर्स नहीं क्वालिफाई, मतलब नहीं मेडल निकाल पा रहे हैं ओलंपिक्स में। इसका मतलब है हम लोग को और ज्यादा ट्राई करने का जरूरत है। मेल में ज्यादा ऐसा है। हाँ, फीमेल में तो मैरी कॉम तो देखिए, जो भी इंसान सक्सेस किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि वो उस लायक मेहनत किया। मेहनत करने से नहीं होगा, आपको मेहनत तब तक करना होगा या उतना करना होगा जिस पे सक्सेस मिले। मान लीजिए, आप समझिए कि 100 पैरामीटर है, 100 यूनिट पैरामीटर है सक्सेस का, और आप 90 या 99 तक मेहनत कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। 100 पैरामीटर है तो आपको 100 मेहनत करना होगा। 101 रहेगा, 102 रहेगा, दैट्स गुड, दैट्स बेटर, लेकिन थ्रेशोल्ड पार करना होगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का वर्कआउट, आपका डाइट जो है। जनरल आदमी के लिए क्या एक तरह से फिटनेस का प्रोग्राम हो सकता कॉमन है? जो कॉमन लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो लोग बॉक्सिंग में नहीं है, एथलेटिक्स में नहीं है, उनके लिए क्या? उन स्टूडेंट्स को यही कहेंगे हम कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है कि कॉलेज भी जाते हैं लेकिन उसके बाद भी जिम जाना है और जिम में पूरा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप अपना प्राइमरी फोकस रखिए। जो प्राइमरी है आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा फिक्स रखना चाहिए। पहला आपका प्रायोरिटी पढ़ाई है, इसलिए आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं हो उतना ही एक्सरसाइज करना चाहिए। पर आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो ही आप पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। तो इसीलिए आप पढ़ाई को ध्यान में रखिए। एक्सरसाइज में बेसिक, अगर आप जिम में जाते हैं तो घंटा भर कीजिए, ये नहीं कि 2 घंटा कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं। अगर आपको जिम फील्ड में ही आगे बढ़ना है तो अलग है। जैसे अगर आपको मिस्टर ओलंपिया या मिस्टर इंडिया, ये अगर आप स्टेट लेवल पे आपको ये सब करना है तो अलग बात है। पर अगर आपका प्रायोरिटी पढ़ाई है या आप कॉमन मैन है तो आप जिम जाइए, घंटा भर एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ पे जिम ट्रेनर्स आपको बताएंगे। अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं या समय नहीं है, आप घर में पुशअप्स मारिए, 20-20 2-3 सेट मार लीजिए, 20 का पुशअप्स। सिटअप्स मार लीजिए 20-20 का। पुलअप्स, अगर जो पैरापेट होता है, छज्जा होता है हम लोग अगर उस पर पकड़ के आप पुलअप्स
चिनअप्स जिसको कहते हैं कुछ लोग, तो वो पुलअप्स मार लीजिए आप। और योग जरूर कीजिए, जरूर। क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये आपको बाहर से आपको बना देगा, आपका डोला शोला थोड़ा चेस्ट निकल जाएगा, वो सही है, लेकिन अंदर से अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए योग जरूर कीजिए आप। योग में फिजिकल के लिए सूर्य नमस्कार हो गया, और इंटरनल के लिए आप थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे आप प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कुछ कुछ जोड़ दीजिए, कपालभाति वगैरह ये सब, ठीक हो जाएगा। और खाना पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खाना भी सही रखिए, क्योंकि अगर खाना जैसे आप अच्छा खाना खाइएगा तो शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा। ये आजकल क्या है ना कि आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ। और जो है गर्ल्स में देखा जाता है कि डाइटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। देखिए उसको आप कुछ थोड़ा सजेशन दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो डाइटिंग में बहुत ज़्यादा जोर है। नहीं, अब 4 रोटी खाने का रिक्वायरमेंट है बॉडी का, तो 2 ही खाएंगे, क्योंकि नहीं, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मन जितना बोले उतना खाना चाहिए। मन आपको अगर बोल रहा है कि नहीं मेरा भूख नहीं अभी शांत हुआ, तो आप एक और रोटी और खाइए। आपका शरीर तभी सबसे अच्छा फंक्शन करेगा जब आपका मन और शरीर दोनों खुश है। आप शरीर को अगर जबरदस्ती रोक के रखे हुए हैं कि शरीर मांग रहा है, मन मांग रहा है कि भाई भूख लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम नहीं देंगे, तो आपका शरीर, आप देखिएगा अगर आप पढ़ाई करें, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पूरा दिमाग का फोकस आपका भूख पे। आप थोड़ा देर में उसको जबरदस्ती मार दीजिए अलग बात। और जहाँ तक रहा बात फास्ट फूड आप खाइए, पर ऐसा रेगुलर बेसिस पे मत खाइए। आपको मन करता है तो, और एक बात है, अगर मन, आप बोलिएगा कि मन करता है तो आप खाइए, तो मन तो मेरा रोज करता है फास्ट फूड का, वो आप मन बनाए हैं, मन को आदत डालिए, आदत मत डलवाइए, संस्कार बनिए। हाँ, थोड़ा आप उसको, मन को एक कंट्रोल्ड वे में रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा मारना है मन, और ऐसा भी नहीं मन को पूरा खुला आज़ादी देना है। जैसे मुझे मोमोज पसंद है, ठीक है खाइए। ना, कभी कभी खा सकते हैं ना। जरूर खाइए। देखिए मोमोज आप खाइए, इसमें कोई ये नहीं है, बस आप कंट्रोल्ड होता है ना, जैसे सप्ताह में 2 दिन खा लिए, 3 दिन खा लिए, इट्स ओके। हाँ, मैं महीने में 1-2 दिन खाता हूँ। वो तो फिर बहुत अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। आप मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में एजुकेशनल वीडियोस आएगा, कुछ एजुकेशनल ब्लॉग्स आएगा, कुछ ऐसे इंटरव्यूज आएंगे इंटरैक्टिव लोगों के, ओके, जिनसे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगा और भी सीखने को। और सेल्फ हेल्प के वीडियोस आएंगे कि मैं लाइफ में कैसे जीता हूँ, मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोगों को बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए शुभम मेरा दोस्त है और काफ़ी सालों से जानते हैं हम इसको, इसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये सच में इसमें अच्छा कर रहा है, और ये इसका फोकस मेन आप लोग पे है, कैसे अवेयरनेस ला सके। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप तो सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और काफ़ी हेल्पफुल टिप्स मिलेगी इससे। धन्यवाद।